हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बायोइन। माय नेम इज रितिका। आज के वीडियो में हम अपनी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। ये आपका वीडियो थर्ड होगा इस सीरीज का। जो हमारी सीरीज है 10 डेज 20 प्रैक्टिस सेशन का वीडियो थर्ड आपका। ये आज का वीडियो जो होगा वो वीडियो थर्ड होगा। इससे पहले 2 वीडियोस और जा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उन वीडियो को देख लीजिए और उसको उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आपका रिपीट नहीं होगा तो वो क्वेश्चन आपसे मिस हो जाएंगे अगर आप वो वीडियो नहीं देखेंगे। तो ये इस वीडियो को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये सीरीज भी हमारे जो CSR नेट का अपकमिंग एग्जाम है उसके लिए ये सीरीज चल रही है। इसमें आपको पार्ट बी टाइप के क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। तो अगर आप इस तरीके के कोई सीरीज में या इस तरीके के क्वेश्चंस में इंटरेस्टेड है तो आप इस वाली सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, मेरे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है, क्योंकि कंटिन्यू में इसके वीडियोस जा रहे हैं। ये दोनों ही सीरीज हम लोग लगातार चला रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपके जो एग्जाम्स है वो लगातार ही लगे हुए हैं। तो दोनों ही के साथ साथ हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, CSR की भी एंड गेट की भी। तो इस वाली सीरीज को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अपनी गेट वाली सीरीज को लेके आगे और देखते हैं गेट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द फाइलम दैट इज करेक्टराइज बाय द एनिमल्स हैविंग अ वाटर वेस्कुलर सिस्टम। देखिए, ये जूलॉजी पार्ट का, अगर आप जूलॉजी सेलेक्ट करते हैं गेट में तो ये उस पोर्शन में क्वेश्चन पूछा गया है। एनिमल किंगडम से हर बार इस जूलॉजी पार्ट में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो एनिमल किंगडम के कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पढ़ने हैं। तो इसमें पूछा गया है वाटर वेस्कुलर सिस्टम किस एनिमल किंगडम के फाइलम का क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो आपको पता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम किसका है, इकाइनोडर्मेटा का। इकाइनोडर्मेटा में वाटर वेस्कुलर सिस्टम वाटर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा मैंने यहाँ पे आपको एक चार्ट देके रखा हुआ है। यहाँ सारे के सारे आपके फाइलम, ये चार्ट आपका NCERT का है। और आपको पता है बेसिक्स आपके अगर स्ट्रॉन्ग है तो आपको कोई भी एग्जाम क्या होगा इजीली आप निकाल सकते हैं। तो बेसिक से ही क्वेश्चन है ये। यहाँ पे आपके सारे के सारे फाइलम दिए हुए हैं, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा जिसको नाइडेरिया भी बोलते हैं, टीनोफोरा, प्लेटियलमेंथीज, एस्केलमेंथीज, एनिलीडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा एंड कॉर्डेटा। इनकी यहाँ पे डिस्टिंक्शन फीचर लिखे हुए हैं। इस पूरे टेबल से ही क्वेश्चन आ सकते हैं, बट ये वाला जो पार्ट है आपका, ये आपके CSR लेवल या गेट लेवल का है। ठीक है, पार्ट के CSR में भी इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको मैच द फॉलोइंग में 3-4 फाइलम डाल देंगे और उसमें आपकी ये जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पूछ सकते हैं, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है सीलोमेट सिमेट्री आपके नीट लेवल पे पूछा जाता था, बट इस लेवल पे ही आपका जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या फिर आपके जो एग्जाम्पल्स हो गए वो पूछते हैं। तो आप इन सबको जरूर लर्न कर लीजिए। देखिए, मैंने गाइनोडर्मेटा से रिलेटेड बताया, ये लिखा है वाटर वेस्कुलर सिस्टम। ठीक है, इसी तरीके से और भी पूछ सकते हैं, जैसे नाइडोप्लास्ट किस में प्रेजेंट होता है, किस फाइलम में प्रेजेंट होता है। ठीक है, वॉर्म शेप जो होते हैं वो किस में होते हैं, एक्सोस्केलेटन जो क्यूटिकल का बना होता है वो किस में होता है, या जॉइंटेड अपेंडेजेस किस फाइलम का कैरेक्टरिस्टिक्स है। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इवोल्यूशन से लिया हुआ है। द फिंचेस ऑन द गैलापागोस आइलैंड हैव वाइडली डिफरिंग बीक्स adapted according to their diets. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, इन्होंने क्या बोला है, जो हमने डार्विन फिंचेस की बात की थी जो गैलापागोस आइलैंड में पाई जाती है, उन्होंने बोला कि उनकी जो बीक साइज थी उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस पाया गया। किस वजह से, उनकी डाइट की वजह से। जैसे उनकी डाइट थी उसी तरीके से उनकी बीक ने अपने डिफरेंट स्ट्रक्चर अडेप्ट कर लिए। तो ये किसका एग्जाम्पल है, तो आप सबको पता है कि एग्जाम्पल किसका है, अडेप्टिव रेडिएशन का। ये क्वेश्चन बहुत रिपीट आया है और बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, तो ये रटा भी होगा आपको। तो ये किसका है, अडेप्टिव रेडिएशन का। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। ये मैंने कुछ पिक्चर आपके लिए डाल दी है, आप इसे भी देख के समझ सकते हैं। देखिए, ये जितनी भी है ये सीड ईटर्स है, इसलिए इनके जो बीक साइज है वो इस तरीके से है। ठीक है, ये कैक्टस फिंच है। जो कैक्टस होते हैं आपके पेड़ वो बहुत हार्ड होते हैं, इसलिए इनकी जो चोंच है वो देखिए कैसे नुकीली नुकीली सी हो गई। ये वुड पेकर फिंचेस हैं जिनके जो क्या कर सकती है, लकड़ी को काट सकती हैं। इसी तरीके से देखिए स्मॉल इंसेक्टिवोरस फिंचेस जो छोटी छोटी, क्योंकि इनको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी इसलिए इनकी चोंच कैसी है, बहुत छोटी छोटी है। अगर लार्ज इंसेक्टिवोरस को करनी है तो इनकी चोंच कैसी हो गई, लार्ज हो गई। वेजिटेरियन फिंच है तो इनकी इस तरीके की तोते की जैसी चोंच है। ठीक है, ये लार्ज ग्राउंड फिंच है। इस तरीके से डिफरेंट जो बीक्स हैं उन्होंने अडॉप्ट कर ली थी, जबकि हैं ये सारी की सारी फिंचेस सेम स्पीसीज, लेकिन इनकी बीक्स जो हैं वो डिफरेंट स्ट्रक्चर अडेप्ट कर चुकी हैं क्योंकि इनकी डाइट क्या है, चेंज हो गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा किससे, जूलॉजी पार्ट से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल पोजेसेस 2 चैम्बर्ड हार्ट।
इन्होंने पूछा है 2 चैम्बर। देखिए मैंने बताया कि एनिमल किंगडम के से कैरेक्टरिस्टिक्स पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये क्वेश्चन भी आपका, अगर आपने एनसीईआरटी का एनिमल किंगडम वाला पार्ट अच्छे से पढ़ा होगा अपने 12th में, तो ये क्वेश्चन भी आपका वहीं से हो जाएगा। 2 चैम्बर हार्ट किस में पाए जाते हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख रखा है, एक्सेप्ट फॉर क्रोकोडाइलियंस। क्रोकोडाइल्स क्या होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं। ऑल 4 चैम्बर्ड हार्ट, जिसके पास क्रोकोडाइल के पास कितना होता है 4 चैम्बर्ड, लाइक मैमल्स। ऑल रेप्टाइल्स हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट, बाकी सारे रेप्टाइल्स के पास कितने होते हैं 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, 2 एट्रिया एंड 1 वेंट्रिकल। बर्ड्स एंड मैमल्स में एंड मैमल्स में क्या होते हैं 4 चैम्बर हार्ट होते हैं, 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल। फ्रॉग जो क्या है एक एम्फीबियन है, उसमें किसमें कैसा होता है 3 चैम्बर, मतलब एम्फीबियन में कितने होते हैं 3 चैम्बर। 3 चैम्बर में भी आपको याद रखना है 1 वेंट्रिकल एंड 2 एट्रिया। पर फिशेस जो होती हैं उनके चैम्बर कैसे होते हैं 2 हार्ट, 1 एट्रिया एंड वेंट्रिकल। हमसे क्या क्वेश्चन में पूछा है 2 चैम्बर, तो वो क्या होंगे फिशेस। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिए हुए हैं, ये दिया है चैमेलियन। चैमेलियन क्या होता है आपका रेप्टाइल होता है, तो ये तो आपका होगा नहीं क्योंकि इसके के पास कैसे होते हैं 3 चैम्बर हार्ट होते हैं, ठीक है। पिकॉक क्या है आपकी, पिकॉक है आपकी बर्ड, यहाँ पे से एज लिख सकते हैं, तो इसके पास कितना होते हैं 4 चैम्बर हार्ट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर ब्लू व्हेल की बात करें, ब्लू व्हेल आपका क्या किस में माना जाता है मैमल में, ठीक है। तो मैमल के पास आपने पहले बताया 4 चैम्बर हार्ट है। बचा आपके पास क्या गोल्ड फिश, अगर आप एलिमिनेट करके भी आंसर निकालना चाहे तो भी आ सकता है। और गोल्ड फिश भी क्या होता है, ये फिश है, फिश के पास कैसा होता है आपको बताया भी 3 चैम्बर हार्ट। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से है। देखिए यहाँ पे देने के लिए केवल बायोकेमिस्ट्री का पार्ट देते हैं ये लोग, लेकिन आपका जो सिलेबस है उसमें सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, कुछ टेक्निक्स, सब कुछ इन्वॉल्व हो जाता है। तो देखिए मैथ ऑफ फॉलोइंग मैंने बताया आपको कि सबसे इजी होती है, अगर आपको 1 या 2 क्वेश्चन भी आते हैं तो आप एलिमिनेट करके आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है स्प्लाइसोसोम। स्प्लाइसोसोम मशीनरी कब हम लोग यूज करते हैं, इसमें से ऑप्शन देखिए सेल स्कैवेंजर्स, मेटाबॉलिक ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स, या माइक्रोट्यूब्यूल, या पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन। तो स्प्लाइसोसोम क्या होता है आपका पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन होता है। ए का हो गया 4, ठीक है। मैं यहाँ अपना ऑप्शन जो है लिखते हुए चलते, ए का हो गया आपका 4। अगर यहाँ एलिमिनेट करने के लिए तो यहाँ पे आपका ए का 3 है, ए का 3 है, तो ये हो गया गलत, ये ए का 4 है, ए का 4 है, तो आपका अभी अब आप 2 ऑप्शन के बीच में ही देखेंगे। नेक्स्ट आता है पैरोक्सिसोम। तो पैरोक्सिसोम अगर मान लेते हैं आपको नहीं भी आता है, तो लाइसोसोम आपने बहुत पढ़ा होगा। लाइसोसोम का काम ही क्या होता है सुसाइडल बैग, जितनी भी अनवांटेड चीजें हैं, अनयूज चीजें हैं, उनको क्या करना, डाइजेस्ट करना। तो ये कैसे काम करता है, सेल स्कैवेंजर की तरह, ठीक है। तो सी का हो जाता है 1, यहाँ दोनों में ही सी का 1 प्रेजेंट है, तो ये आपका क्या होगा सी का 1 हो गया। नेक्स्ट आपका सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम आपने पढ़ा होगा, सेंट्रोसोम में क्या प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या करते हैं आपकी जो क्रोमोसोम होता है उसका अटैच रखने का काम करते हैं, या फिर मूविंग का काम करते हैं, ठीक है। तो सेंट्रोसोम हो गया आपका माइक्रोट्यूब्यूल। तो डी का आपका ऑप्शन हो गया 3। तो देखिए डी का 3 आपको केवल किस में मिल रहा है, बी में। और सी बी का क्या हो जाता है 2, अपने आप ही आपका पैरोक्सिसोम, जबकि आपको पता भी है पैरोक्सिसोम क्या करता है, मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है। जब लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स का मेटाबॉलिज्म होता है वो पैरोक्सिसोम में होता है। सो ऑप्शन बी हमारा क्या मिल जाता है हमें राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इकोलॉजी से रिलेटेड है। इस पार्ट को आपको जूलॉजी में भी दे सकते हैं, और आपका जो इकोलॉजी वाला पार्ट है इसमें आता है बायोकेमिस्ट्री में, उसमें भी दे सकते हैं। इसमें क्या है आपके एनिमल बिहेवियर लिखे हुए हैं, और उसके रिस्पेक्टिव आपको बताना है कौन सा बिहेवियर क्या चीज़ें शो करता है। तो इसमें आपको सबसे जो इजी लग रहा होगा चीज़ें अगर समझने में आए तो हिरारिकल बिहेवियर लग रहा होगा। हिरारिकल हमने पढ़ा हुआ है, हिरारिकल क्या होता है, एक स्टेप वाइज चीज़ें होती हैं, स्टेजेस होती हैं। तो इनमें ऑप्शन देख लेते हैं पहले, इंडिविजुअल बिहेवियर वेयर फिटनेस ऑफ अदर इंक्रीजेस एट द एक्सपेंस ऑफ सेल्फ। ये तो यहाँ पे नहीं बात की है हिरारिकल बिहेवियर की। इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड एनहेंसमेंट ऑफ म्यूचुअल फिटनेस, यहाँ भी नहीं बात करी गई है। एग्रेसिव बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल विद इन अ पॉपुलेशन, यहाँ भी नहीं है। एग्जिस्टेंस ऑफ इन डिफरेंट लेवल ऑफ डोमिनेंस विद इन अ पॉपुलेशन, यहाँ बताया गया कि डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट तरीके के जो है स्पीसीज पाए जाते हैं पॉपुलेशन में से, उनको डिफरेंट लेवल पे रखा जाता है। तो हिरारिकल बिहेवियर ये चीज़ शो करता है। बी का आपका ऑप्शन देखिए, एक ही ऑप्शन आपका, सॉरी 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, तो आपका बी एंड डी फिर से आप सेलेक्ट कर लेंगे और इन दोनों को क्या कर देंगे, एलिमिनेट, ठीक है। नेक्स्ट आपका ऑप्शन देखिए आप डी, कोऑपरेटिव बिहेवियर। कोऑपरेटिव मतलब क्या होता है, जब हम दो लोग आपस में
एक दूसरे का ऐसा बिहेव करते हैं कि हाँ मतलब मैं तुम्हें कुछ चीज़ दे रहा हूँ तो बदले में आप भी मुझे कुछ चीज़ दो, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं कोऑपरेशन, ठीक है। तो कोऑपरेटिव बिहेवियर हम इसमें से किसको देख सकते हैं। देखिए, इंडिविजुअल बिहेवियर वेयर फिटनेस ऑफ अदर इंक्रीजेज एट द एक्सपेंस ऑफ सेल्फ, ये तो बात कोऑपरेटिव बिहेवियर की नहीं हुई। इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट टुवर्ड द एनहेंसमेंट ऑफ म्यूचुअल फिटनेस, क्या ये हुआ आपका म्यूचुअल फिटनेस। अगर एक ऑप्शन और बचा वो भी देख लें, एग्रेसिव बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल विद इन अ पॉपुलेशन, ये तो नहीं हुआ। तो हमने म्यूचुअल फिटनेस की बात करी। कोऑपरेशन हमेशा कब होता है, जब दोनों तरफ से अंडरस्टैंडिंग होती है, यानी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाता है, डी का 2। तो डी का 2 आपको केवल और केवल बी में मिल रहा है। तो यहाँ से आप आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन मैं इसके बारे में भी आपको बता सकती हूँ। देखिए, जो एल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर होता है वो ऐसा बिहेवियर होता है जब आप खुद को ना बचा के अपनी जो डियर वंस हैं उनको बचावें, ठीक है। उस बिहेवियर को हम एल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, देखिए इसका ऑप्शन आपका फर्स्ट है, इंडिविजुअल बिहेवियर वेयर फिटनेस ऑफ अदर इंक्रीजेज एट द एक्सपेंस ऑफ सेल्फ, मतलब खुद की आप जान की बाजी लगा के दूसरों को बचाएं, उस बिहेवियर को हम क्या कहते हैं, एलिस्ट्रिक बिहेवियर। आपने देखा होगा कि कभी कभी झुंड में जो जानवर घूमते रहते हैं, अगर कोई शिकारी आ जाता है तो वो एक तरीके का साउंड प्रोड्यूस करते हैं ताकि जो आपके अदर इंडिविजुअल्स हैं, उनके फैमिली के मेंबर्स हैं, वो पहचान जाए। लेकिन उस साउंड प्रोड्यूस करने से क्या होता है कि जो प्रेडेटर है वो उसको पकड़ लेता है, पर दूसरे जो होते हैं वो बच जाते हैं। तो मतलब उसने अपना नुकसान करके अपने आप को दांव पे लगा के बाकी लोगों की जान बचाई। उस बिहेवियर को हम क्या कहते हैं, एलिस्ट्रिक बिहेवियर, या हम इसे एल्ट्रिज्म भी बोलते हैं। नेक्स्ट बचा आपका एगोनिस्टिक बिहेवियर। एगोनिस्टिक बिहेवियर क्या होता है, एग्रेसिव बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल विद इन अ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के अंदर एक एग्रेसिव बिहेवियर को नाम से आपको समझ में आ रहा है, एगोनिस्टिक बिहेवियर। ओके, सो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हार्मोन से पूछा गया है। ये क्वेश्चन भी आपका बेसिक है, क्योंकि ये हार्मोन्स भी आपने 12th लेवल पे ही पढ़ रखे हैं। काफ़ी हार्मोन्स आपने इसमें से 12th लेवल पे पढ़ ही रखे हैं, तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो जाता है। मेलाटोनिन, देखिए मेलाटोनिन जो आपका हार्मोन है, ये क्या होता है आपका, जो आपकी जैसे कि 24 घंटे की वो स्लीप टाइम है, आपको आवर्स ये सब बताता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, रेगुलेशन ऑफ कैरकैडियन रिथम, ठीक है। आपके जो घंटे होते हैं या कितने टाइम आपका हो रहा है, सुबह हो रही शाम हो रही, इस चीज़ को मेंटेन बताता है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन आपने बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा। ऑक्सीटोसिन आपने उसमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी पढ़ा होगा, रिप्रोडक्शन के चैप्टर में पढ़ा होगा। ये ऐसा हार्मोन है, ये आपका सिक्रीशन ऑफ मिल्क एंड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, अगर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन भी देते हैं तो ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, अगर आप प्रोलैक्टिन देखें, प्रोलैक्टिन क्या होता है, क्या करता है, सिंथेसिस करता है मिल्क की, कहाँ, मेमोरी ग्लैंड में। प्रोलैक्टिन का आप ऐसे याद रख सकते हैं कि लैक्टिन का मतलब क्या होता है, जो लैक्टिन होता है, जो एक शुगर होती है जो आपकी मिल्क शुगर कहलाती है, लैक्टोज, वो कहाँ पाई जाती है, मिल्क में। तो प्रोलैक्टिन और मिल्क इन मेमोरी ग्लैंड का सिंथेसिस, इससे आप याद रख सकते हैं। सोमैटोस्टैटिन क्या होता है, वो आपका एक ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन के इनिबिशन होता है, इनिबिशन कराता है आपका किसका, जो ग्रोथ हार्मोन के सिक्रेशन होते हैं उनका। तो आपका ये ऑप्शन इससे से मैच हो जाता है। एंड ये साइटोकाइनिन क्या होता है आपका, सिक्रेशन ऑफ एंजाइम फ्रॉम पैंक्रियाटिक एसाइनर सेल, ठीक है। तो मिला लेते हैं, फर्स्ट का हमने किया 5, सब में 5 दिख रहा है, इस वाले को हटा के। नेक्स्ट आपने बी को किया 3, बी का 3 आपको इन दोनों में नहीं दिख रहा, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। बाकी भी मिला देते हैं, 6, सी का आपका 4 हो जाएगा, डी का 2 हो जाएगा एंड ई का 1 हो जाएगा, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज अवर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। ये आपका एक लर्न बेसिस पे क्वेश्चन है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज नेम्ड एज लिविंग फॉसिल। लिविंग फॉसिल आपको याद करने हैं कि कुछ लिविंग फॉसिल्स के नाम आप जो अभी रिसेंट खोजे गए हो उनको आप याद करके जा सकते हैं। वेयर द एनिमल्स इज परसिस्टिंग अबव 400 मिलियन ईयर्स विदाउट फर्दर मेजर मॉर्फोलॉजिकल इवोल्यूशन। ऐसा लिविंग फॉसिल का नाम बताना है जो 400 मिलियन ईयर्स तक ऐसे ही रहा, कोई भी उसमें क्या हुआ, इवोल्यूशन नहीं हुआ, मतलब कोई भी चीज़ें चेंज नहीं हुई। तो आपको पता है, आपने इन तीनों में से किंग क्रैब, पोर्टलैंड क्रैब्स, हॉर्सशू क्रैब्स और हेर्मिट क्रैब में से आपने सुना होगा कि लिविंग फॉसिल कौन सा, आपका हॉर्सशू क्रैब्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स, जो कि सेल बायोलॉजी का पार्ट है। ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं, आर इंक्लूजन बॉडी फाउंड इन बैक्टीरिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट ग्रेन्यूल्स। ग्रेन्यूल्स के बारे में जो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं उसमें से आपको ट्रू बताने हैं। ग्रेन्यूल्स कैन बी स्टोरेज वेसल्स फॉर कार्बोहाइड्रेट लिपिड, हमें पता है ग्रेन्यूल्स आपका कैसा वर्क करता है, स्टोरेज के लिए वर्क करता है। तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाता है, करेक्ट।
सम ग्रेन्यूल सप्लाई सब्सटेंसेस फॉर अ वैरायटी ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, ये भी बात सही है क्योंकि मेटाबॉलिज्म में भी उसका रोल होता है, जो भी स्टोरेज किया होता है उसका भी रोल आपका मेटाबॉलिज्म में देखने को मिलता है। ग्रेन्यूल्स आर डिजॉल्व इन साइटोप्लाज्म, ग्रेन्यूल्स के डिजॉल्व हो जाते हैं साइटोप्लाज्म में। अगर ऐसा होता तो हमें ग्रेन्यूल्स दिखते ही कहाँ, साइटोप्लाज्म भी दिखता केवल, तो यही ऑप्शन रॉन्ग है। ग्रेन्यूल्स आर मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड स्ट्रक्चर, तो ये मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड स्ट्रक्चर नहीं होते हैं, नॉन मेम्ब्रेस होते हैं, इनके अंदर कोई भी इनकी जो मेम्ब्रेन है वो नहीं पाई जाती है। तो हमारा ऑप्शन कौन कौन से सही है, फर्स्ट एंड सेकंड। देखिए कौन से ऑप्शन में आपको फर्स्ट एंड सेकंड मिल रहा है, सी वाले में। तो सी क्या हो जाता है, हमारा राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये माइक्रोबायोलॉजी का क्वेश्चन है। अगर जिसने माइक्रोबायोलॉजी ली हुई है या जो सेलेक्ट करेगा उसके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर मीडिया दिए हुए हैं और उनके यूजेस दिए हुए हैं। तो आपको कौन कौन से मीडिया दिया है, कॉम्प्लेक्स मीडिया, सिलेक्टिव मीडिया, डिफरेंशियल मीडिया और एनरिच्ड मीडिया। सबका आपको नाम पता है। कॉम्प्लेक्स मतलब ही क्या होता है, बहुत सारे तरीके की चीज़ें इस पर ग्रो कर सकती हैं। सिलेक्टिव मतलब कुछ सिलेक्टिव चीज़ें। डिफरेंशियल मतलब जिसमें हम क्या करते हैं, बाकी ऑर्गेनिज्म से उसको डिफ्रेंशिएट कर पाए वो। एंड इनरिच्ड मीडिया मतलब बहुत ही ज़्यादा रिच्ड है ये, इसमें बहुत तरीके के जो आपके ऑर्गेनिजम्स हैं वो ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं पहला कॉम्प्लेक्स मीडिया का मतलब ही मैंने बताया कि कोई भी बहुत तरीके की आपके क्या बोल सकते हैं चीज़ें ग्रो कर सकती हैं, ठीक है। तो यह क्या हो गया, केमिकली अनडिफाइंड मीडिया फॉर ग्रोइंग में, ये केमिकली अनडिफाइंड है, कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। सेलेक्टिव मीडिया मतलब हम सेलेक्ट करके रखा हुआ है हमने चीज़ें, तो इसमें क्या हो जाएगा, आइडेंटिफाई सर्टेन बैक्टीरिया फ्रॉम मिक्स्ड कल्चर, हम किसी भी बैक्टीरिया को क्या कर सकते हैं, मिक्स कल्चर से सिलेक्ट कर सकते हैं। डिफरेंशियल मीडिया का नाम से पता चल रहा है कि डिफरेंशिएट कर सकते हैं, मतलब डिस्टिंग्विशिंग वन बैक्टीरिया फ्रॉम अनदर, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया को अलग कर सकते हैं। एनरिच्ड बैक्टीरिया मतलब बहुत रिचनेस है इसमें, तो कोई भी फेस्टिजियस का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स या फिर बहुत सारे, ठीक है। तो बहुत तरीके के बैक्टीरिया इसमें कल्टीवेट हो जाएंगे। तो हम मैच कर लेते हैं। फर्स्ट का हमारा आ जाता है क्यू, ये एलिमिनेट हो गया पहले ही। नेक्स्ट आ गया सेकंड का, आपका आ गया बी, तो सेकंड का यहाँ पे आर दे रखा है, यहाँ पे पी दे रखा है, यहाँ पे ऑप्शन ये वैसे ही सही हो जाता है अगर आप दो भी आते हैं तो। नेक्स्ट थर्ड का आपका एस है, हाँ, एंड फोर्थ का आपका आर है, तो ये ऑप्शन बी इज अवर राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से है। इन यूकैरियोटिक क्रोमैटिक ऑर्गेनाइजेशन which one of the histone seals of the nucleosome at the location at which linker DNA enters and leaves the nucleosome। तो इन्होंने बोला है कि कौन सा हिस्टोन होता है जो आपका एंटर करता है और लीव कर जाता है। तो आपको इसके लिए हिस्टोन का जो अरेंजमेंट है वो देखना होगा। ये देखिए इस तरीके से कुछ ऑक्टामर फॉर्म में जो है पूरा स्टोन आपका अरेंज होता है। जो H1 वाला ये आपका स्टोन होता है, ये आपका पहले तो सबको जोड़ने का काम करता है एंड देन लीव, उसको ये क्या करता है, छोड़ के चला जाता है ये ऑक्टोमर बना के। इसके अंदर अगर बोला जाए कि एक जो प्रॉपर ऑक्टोमर बना है उसके अंदर कौन कौन से टाइप के स्टोन होते हैं, तो H2A होता है, H2B होता है, H3 होता है, NH4 होता है। H1 नहीं होता, आप ये याद रखिएगा, H1 नहीं होता। एक फुलफिल या आपके पूरा बने हुए स्टोन के अंदर या पैक्ड डीएनए के अंदर, डीएनए के जो स्टोन होते हैं वो, उसमें ये 3-4 तरीके के आपके स्टोन प्रेजेंट होते हैं और ईच के क्या होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। तो इसीलिए ऑक्टोमर बनाते हैं। 4 के ये भी 2 होंगे, ये भी 2 होंगे, ये भी 2 होंगे, ये 2 होंगे, कितने हो जाएंगे 8। और H1 क्या करता है, लीव कर देता है, ठीक है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, A species adapted to a specific habitat is called। एक ऐसा स्पीसीज जो एक स्पेसिफिक हैबिटेट को अडेप्ट कर लिया है जिसने, उसमें हम क्या बोलते हैं। तो बायोम, देखिए बायोम एक बहुत बड़ा पार्ट है, वो स्पेसिफिक हैबिटेट का पार्ट नहीं है, तो ये यहाँ का ऑप्शन गलत हो जाता है। इकोटोन क्या होता है, आपका ट्रांजिशन जोन होता है। 2 तरीके के इकोसिस्टम जब आपस में एक जगह मिलते हैं तो उसको ट्रांजिशन जोन बोलते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, इकोटोन बोलते हैं। तो ये वाला भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। नीश क्या होता है, किसी भी स्पीसीज का फंडामेंटल या फिर आप कह सकते हैं फंक्शनल एरिया होता है, तो ये इसका स्पेसिफिक हैबिटेट नहीं होता। इको टाइप को हम बोलते हैं स्पेसिफिक है, जब कोई स्पीसीज एक स्पेसिफिक हैबिटेट को अडेप्ट कर लेती है तो वो उसका क्या हो जाता है, इको टाइप हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेल सिग्नलिंग से। नाइट्रिक ऑक्साइड या NO सिंथेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेसिस क्या होता है, जनरेशन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जनरेशन ऑफ NO। यहाँ NO है, यहाँ सिंथेज है, ये एंजाइम है, ठीक है, जो NO को सिक्रीट करा रहा है, सॉरी जनरेट करा रहा है। एंड इंपॉर्टेंट सिग्नलिंग मॉलिक्यूल द सबस्ट्रेट फॉर दिस एंजाइम, इस एंजाइम के लिए कौन सा सबस्ट्रेट जरूरी है, तो ये आपको लर्न करने का काम है। ग्लाइसिन,
लाइसिन, हिस्टीडीन और आर्जिनिन। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है, आर्जिनिन। आर्जिनिन क्या होता है, एनओ का सबस्ट्रेट होता है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। अगर आपने सेल सिग्नलिंग पढ़ी है नाइट्रिक ऑक्साइड वाली तो आपको ये याद होगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलर्जीज आर ड्यू टू अ हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स। एलर्जीज क्या है, क्यों होती है, हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से। ड्रग्स गिवन टू काउंटर एलर्जीज टारगेट। इन्होंने बोला है कि ड्रग्स जो दिए जाते हैं एलर्जीज को काउंटर करने के लिए, वो किस चीज को टारगेट करते हैं, ग्लाइसिन, हिस्टामिन, इंसुलिन और सेलुलोज। तो आपको सबको पता होगा हिस्टामिन को टारगेट करते हैं, ठीक है। ओके, तो आज के क्वेश्चंस को ये इतना ही रखते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस करा लिए और हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी गेन कर लिए। इन कॉन्सेप्ट से आपको 100% एक ना एक तो मैं बहुत कम बोल रही हूँ, आपको 2-3 कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन मिलेगा, पर जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं उनसे क्वेश्चन जरूर ही मिलेंगे, ठीक है। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जरूर से, ताकि आपको वीडियो मिलते रहें, क्योंकि वीडियो आपको जल्दी ही मिल रहे हैं और कंटिन्यू बेसिस पे मिल रहे हैं, क्योंकि आपको पता है 10 डेज का ही हमने टारगेट ले रखा है और 20 सेशंस कराने हैं, तो आपको जल्दी जल्दी वीडियोस मिलते रहेंगे। ओके, चलिए, अगर पसंद आया हो वीडियो तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर लीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।